स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण टेलीकॉम सेक्टर का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि स्पेक्ट्रम रेडियो तरंगों का वह हिस्सा है जिसका उपयोग मोबाइल नेटवर्क सेवाओं के लिए किया जाता है। स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण का निर्धारण सरकार और दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा किया जाता है। इसका सही और उचित निर्धारण देश में डिजिटल कनेक्टिविटी और दूरसंचार सेवाओं के विकास के लिए आवश्यक है। स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण का संबंध सीधे टेलीकॉम कंपनियों की लागत और अंततः उपभोक्ताओं द्वारा दी जाने वाली दरों से होता है। दबाड़िए स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण के मुख्य बिंदु। नीलामी प्रक्रिया। स्पेक्ट्रम की कीमतें आमतौर पर नीलामी के माध्यम से तय की जाती हैं। सरकार विभिन्न बैंड्स में स्पेक्ट्रम का आवंटन करती है, जैसे कि 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज आदि, और कंपनियां बोली लगाकर स्पेक्ट्रम खरीदती हैं। स्पेक्ट्रम की उपलब्धता, मांग और उसकी उपयोगिता स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण को प्रभावित करती है। नीलामी से पहले ट्राई और सरकार आरक्षित मूल्य तय करते हैं, जो स्पेक्ट्रम के लिए शुरुआती बोली होती है। इस कीमत के आधार पर ही कंपनियां स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए अपनी बोली लगाती हैं। आरक्षित मूल्य का निर्धारण कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे स्पेक्ट्रम बैंड की गुणवत्ता और क्षमता, भौगोलिक क्षेत्र में स्पेक्ट्रम की मांग, बाजार की स्थिति। 3. उच्च स्पेक्ट्रम लागत के परिणाम। भारत में स्पेक्ट्रम की कीमतें अक्सर अन्य देशों की तुलना में अधिक रही हैं, जिससे टेलीकॉम कंपनियों को वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ा है। उच्च स्पेक्ट्रम लागत से कंपनियों पर कर्ज का बोझ बढ़ता है, जो कि सेवाओं की गुणवत्ता और नेटवर्क विस्तार को प्रभावित कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप कंपनियां उपभोक्ताओं से उच्च शुल्क ले सकती हैं या सेवाओं की लागत में वृद्धि हो सकती है। का प्रभाव। जब स्पेक्ट्रम की कीमतें कम होती हैं तो टेलीकॉम कंपनियों को अपने नेटवर्क को विकसित करने और नए क्षेत्रों में सेवाओं का विस्तार करने में आसानी होती है। इससे उपभोक्ताओं को किफायती दरों पर बेहतर सेवाएं मिल सकती हैं और पूरे देश में डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार हो सकता है। प्रतिस्पर्धा का प्रभाव। यदि नीलामी में प्रतिस्पर्धा अधिक होती है तो स्पेक्ट्रम की कीमतें बढ़ सकती हैं, जबकि कम प्रतिस्पर्धा की स्थिति में कीमतें कम हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर केवल कुछ ही कंपनियां किसी विशेष बैंड के स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाती हैं तो कीमतें अपेक्षाकृत कम हो सकती हैं। 6. टेलीकॉम क्षेत्र पर प्रभाव। स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण का टेलीकॉम क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता और विकास पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। अधिक कीमतें उद्योग पर दबाव डाल सकती हैं, जबकि उचित कीमतें नेटवर्क सुधार, सेवा की गुणवत्ता और उपभोक्ता दरों को किफायती बनाए रखने में सहायक हो सकती है। सुधार की जरूरत। स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और लचीला बनाने के लिए सुधारों की आवश्यकता है। साथ ही डिजिटल इंडिया और 5G जैसी योजनाओं को सफल बनाने के लिए सरकार को स्पेक्ट्रम की कीमतों को उस स्तर पर रखना चाहिए जहां टेलीकॉम कंपनियां निवेश करने के लिए प्रेरित हों और देश में व्यापक डिजिटल सेवाओं का विस्तार हो सके।